हेलो डियर ऑल, मैं राजेश सर आप सभी के बीच फिर से मैं जो है एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग देखते हैं, पीछे देखते होंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, यानी 12th हिंदी। तो आज की सेशन आप लोग का जो है वो किसका, डियर स्टूडेंट, आपका जो है हिंदी का जो है सेशन है। मजेदार सेशन है, बहुत अच्छा जो है क्या ये सेशन मैं लेकर के आया। जैसा कि ये फर्स्ट चैप्टर जो कहता है जिसका नाम है बातचीत। क्या नाम है? जिसका नाम है बातचीत। बहुत मजेदार चैप्टर है जिसका लिखने वाले जो है बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है? बालकृष्ण। तो पहचान जाइए, यही जो है यही व्यक्ति है जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो बहुत अच्छा लेखक है। जैसे कि मैंने बताया इसमें कि बातचीत जो है ना, इसका बातचीत जो ये कहानी जो है इसका जो बताया गया, जो इसमें बहुत अच्छा बातचीत की शैली समझाए हैं। ठीक है, किसका? बातचीत का किस तरीका से जो है बात किया जाता है, किस तरीका से लोगों के बीच बात किया जाता है, किस तरीका से जो है यानी बच्चों के बीच बात किया जाता है, और कैसे जो अपने से बड़े के बीच बात किया जाता है। और एक बात और मैं बता दूं, कैसे जो है दो लोग आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, तो वो चीज बताया गया किसके द्वारा? तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा, जिनका परिचय हम आज देखेंगे हम लोग। किसका? यानी बालकृष्ण भट्ट जी का। ठीक है, अगर उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग जो है वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग जो पहले सब्सक्राइब करेंगे जो ड्रीम इंग्लिश एकेडमी 0.2 को, उसके बाद जो है जैसे कि हर एक नोटिफिकेशन आप तक क्या हो यानी पहुंच सके। डियर ऑल, आप लोग मेहनत करेंगे तो उसके बाद जो मेरा भी हिम्मत बढ़ेगा और मैं भी जो है नए नए वीडियो मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, जैसा आपको बता दें, मैं एक जो बताया गया अपने माँ बाप के आपके माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए, मैं बता दूं कि इसमें जो एक कहा गया कि माँ तू सपने हजार देखना, माँ तू सपने हजार देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। डियर ऑल, आप लोग भी चाहते हैं कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करे तो आप ये वीडियो से जुड़े रहे, क्योंकि अभी से लेके एग्जाम तक धमकदार वीडियो जो आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें जो है क्या कहता है। देखिए, परिचय जो है लेखक जी का जो परिचय है ये किसका? बातचीत का जो लेखक है जो कि बालकृष्ण भट्ट जी, जिसका परिचय क्या कहता है पहले हम लोग जो है ये देखते हैं। देखिए, पहला जो बताया गया इसमें देखिए, यानी कहा गया लेखक परिचय। डियर ऑल, आप देखते होंगे क्या लिखा हुआ है, लेखक क्या है यानी परिचय। यानी लेखक का जो परिचय है वो क्या है, लेखक का जो परिचय होता है वो क्या दिया गया। ये देखिए, पहला है लेखक का जो नाम है वो क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी, है ना। ये बालकृष्ण भट्ट जी जो एक ऐसे व्यक्ति थे ना, ये मैं बता रहा हूं, लोगों के बीच जो है एक बातचीत का शैली को समझाया कि कैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, कैसे हम लोग जो आपस में दो व्यक्तियों के बीच बात कर सकते हैं, कैसे जो लोगों जैसे दो सहेली होता है उसके बीच जो है फ्रेंड समझते हैं, दो सहेली होता है, बहुत ज्यादा जो है क्या बहुत दिन पर जो आएगा तो कैसे बात करता है ये आप लोग देखते ही है, समझ रहे हैं ना। तो वो चीज को वे कौन, या बालकृष्ण भट्ट जी बहुत अच्छा चैप्टर को जो है समझाया, जिस चैप्टर का नाम है बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। जिनका जो कहता है लेखक का नाम जो है क्या है? बालकृष्ण भट्ट है। और इसका जो बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 को हुआ था। डियर, कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। इनका जो निर्धन इनका जो मृत्यु हुआ था वो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जो है जन्म कब हुआ था। तो जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 23 जून 1844 को। और मृत्यु जो इसका निर्धन हुआ था, निर्धन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कहता है निवास स्थान, जहां उसका जन्म हुआ था और उसका वहां निवास स्थान वो कहां था? तो कहता है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, है ना। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना। कहां? उत्तर प्रदेश के अंदर जो पड़ता है, जो कि कहां? इलाहाबाद में जो है पड़ता है। उसके बाद बताया गया कि आधुनिक काल के, है ना, आधुनिक जो काल है उस काल के भारतेंद्र युग के प्रमुख साहित्यकार थे। ये कौन थे? यानी भारतेंद्र युग के साहित्य क्या थे? भारतेंद्र युग के साहित्य क्या है? प्रमुख क्या है? साहित्यकार थे। ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जो ये कवि जो है, ये कवि जो है कवि है बालकृष्ण भट्ट, ये कौन से युग के जो है यानी ये कौन से युग के जो का लेखक है? तो क्या हो जाएगा? पहला जो हो जाएगा आधुनिक काल के, और या तो ये इसमें पूछा जा सकता है कि तो इसमें क्या बताएंगे आप लोग? भारतेंद्र क्या है यानी युग के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो लाइन में क्या कहता है उसकी। देखिए, इससे पहले जो मैं बता दूं आपको कि इसमें एक और लाइन जो बताया गया
कहता है इसमें देखिए, यानी कहता है इसका जो है बालकृष्ण भट्ट जी का जो है माता और पिता का नाम बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया। तो माता का नाम पार्वती देवी एवं जो है पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी थे। क्या थे? यानी बेनी प्रसाद क्या है, यानी भट्ट जी थे। पिता एक व्यापारी थे इनका, जो इनके पिताजी जो थे ना ये व्यापारी करते थे, कुछ बिजनेस करते थे। कौन? यानी जो है इनका जो है बालकृष्ण भट्ट जी का जो है पिताजी है ना, वो जो है किसका, जिनका नाम है बेनी प्रसाद भट्ट जी। क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट जी। ये जो है एक व्यापारी थे यानी बिजनेसमैन थे, और माता एवं क्या सुसंस्कृतिक। सुसंस्कृतिक किसे बोला जाता है? सुसंस्कृतिक महिला। तो जो घर की संस्कारी होता है ना, उसे जो बताया गया, घर की जो संभालने वाले होते हैं उसे बताया गया सुसंस्कृतिक, ठीक है। तो उनके माता जो सुसंस्कृतिक थे, उसके बाद जो पिता जो थे क्या थे? व्यापार थे, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि जो है इनका जो है बालकृष्ण भट्ट जी का माता का नाम क्या था, तो क्या बताएंगे? पार्वती देवी। पिता का नाम क्या था, तो क्या बताएंगे? क्या? यानी बेनी प्रसाद भट्ट, है ना। उनके पिताजी क्या थे? तो व्यापारी थे। उनके माताजी क्या थे? तो क्या होगा? सुसंस्कृतिक थे, ठीक है। उनके बाद कहता लेखक के जीवन के बारे में बताया गया, ठीक है। लेखक जी जो है, ये जो बालकृष्ण भट्ट जी जो है, इनके जीवन के बारे में जो बताया गया, ये जीवन के बारे में क्या बताया गया देखते हैं। कहता है इसके द्वारा जो शिक्षा के बारे में बात किया गया, बालकृष्ण भट्ट जी का जो शिक्षा के बारे में, जो इसका एजुकेशन के बारे में जो बात किया गया, वो कहता है प्रारंभ यानी शुरुआत में संस्कृत का अध्ययन जो है अध्ययन किया। क्या? यानी शुरुआत में उसने क्या सीखा? यानी संस्कृत जो है सीखा। उसके बाद 1867 में यानी 1867 ईस्वी में क्या किया? यानी प्रयाग मिशन स्कूल में इंटर की परीक्षा दी। किसका? यानी जब अगर आपसे पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट जी इंटर की परीक्षा कौन सी स्कूल में दिए हैं, तो ये आप बताएंगे प्रयाग के मिशन जो है स्कूल में। क्या है? प्रयागराज, जो कि यूपी में पड़ता है। आप लोग जानते होंगे प्रयागराज बहुत चर्चित में रहता है, ठीक है। तो मैं बता दूं ये यूपी के अंदर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये जो क्या है, इसी में जो है एक स्कूल का जिसका नाम था प्रयाग के मिशन स्कूल, ठीक है। वहां एक इंटर की परीक्षा इसने दी थी। कब दिए थे? तो 1867 में दिए थे। कब दिए थे डियर? 1867 में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है। देखते हैं अगले लाइन मेरा क्या कहता है डियर। देखो, यानी बताया गया कि इनके द्वारा जो रचनाएं हैं, यानी जो है राइटर जो है बालकृष्ण भट्ट जी, इसके द्वारा जो लिखा गया वो क्या लिखा गया कि उपन्यास जो लिखा गया, पहला है रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, है ना। क्या? 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी रसातल, है ना, यात्रा, उचित, है ना, दक्षिण हमारी घड़ी, और जो सद्भाव का जो है अभाव, नाटक, है ना, पदावती है। उसके बाद जो है किरातर जो वैनी सहार, है ना, संहार, पशु पालन वध, है ना, नल क्या? दमयंती, शिक्षा दान, चंद्र, है ना, सेन, सीता वनवास, है ना। ये सारा जो है ना ये किनके द्वारा लिखा गया? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये उपन्यास था। रचनाएं जो कौन थे? इन सभी का जो है क्या कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी थे, ठीक है। तो बालकृष्ण, आपसे पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन कि नूतन ब्रह्मचारी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो क्या बोलेंगे? बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। या इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 100 अजान एक क्या है? सुजान। तो ये जो है क्या बहुत बार पूछा गया डियर कि इसमें जो है 100 अजान एक सुजान किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यानी कौन? बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। वो बहुत अच्छे कवि थे, जैसा कि मैंने बताऊंगा इसमें, और इसके परिचय के बारे में मैं बता रहा हूं, और इसका जो कहानी जो बताया इसके बारे में मैं जरूर बहुत अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो सीता वनवास ये भी जो इनके द्वारा लिखा गया था। कहता है पतित, है ना, पंचम, है ना, ये भी जो लिखा गया। मेघनाथ, है ना, मेघनाथ वध जो है इसके द्वारा। कट्टर, है ना, कट्टर सोम की एक नकल, है ना, ये भी जो किनके द्वारा? यानी बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया था। वह जो है तरला, उसके बाद जो है इंग्लैंड शहरी, है ना, ये भी जो लिखा गया था किसके द्वारा? यानी बालकृष्ण। और जो भारत जननी, है ना, भारत जननी, ये बहुत चर्चित में रहता है डियर, ठीक है। ये जो भारत जननी है ना, ये बहुत चर्चित में रहता है। जैसा कि अगर आपसे पूछे कि भारत जननी जो किसके द्वारा लिखा गया, तो इसमें हो जाएगा क्या? बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। भारतवर्ष और कली, है ना, ये भी जो किसके द्वारा? यानी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। दो, है ना, कहता है दूरदेशी, है ना, एक, है ना, ये सब जो है किसके द्वारा लिखा गया? यानी बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। रोगी और कहता है एक और वैध, है ना, ये भी जो है किनके द्वारा, किनका उपन्यास है, तो क्या हो जाएगा? किनका? इसका रचयिता कौन है? तो क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट जी। रेल का विकट
खेल, ये भी बहुत बार पूछा गया है, याद रखना डियर, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। यानी कहता है MBBI बनता है एग्जाम की दृष्टि से। तो मैं बता दूं, रेल का विकट खेल अगर आपसे पूछे तो ये क्या किसने लिखा है, तो क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। बाल विवाह है ना, ये किसने लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है ना, किसका जो है। उसके बाद कहता है जैसा कि इसमें बताया गया, काम वैसा परिणाम है ना, कहता है जैसा काम वैसा परिणाम किसका उपन्यास है, तो क्या हो जाएगा डियर, यानी बालकृष्ण भट्ट जी का। किसका, बालकृष्ण भट्ट जी का। नई रोशनी का विषय है ना, नई रोशनी का विषय, तो किसका उपन्यास है ये, किसका, तो क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का। आचार विडंबन है ना इत्यादि, ये सारा जो लिखा गया ये किसके द्वारा जो है, किनका उपन्यास है, तो क्या होगा, इसका राइटर कौन है, तो हमारे जो है प्रिय जो है कवि जो है वो कौन, यानी बालकृष्ण भट्ट जी। बहुत अच्छा कवि है डियर, बातों को ऐसे वो समझाए ना, उनकी कहानी, जितने भी कहानी लिखा गया सभी में बहुत रस से रहता है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है डियर। कहता है इसके द्वारा निबंध जो लिखा गया, मैं तो देखा था इसमें उपन्यास, अब यहाँ निबंध जो लिखा गया था इनके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा टोटल 1000 निबंध, जिसमें जो है क्या 100 से ऊपर है ना, बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी मज़ेदार थे, काफ़ी अच्छे थे, जो है 100 से ऊपर लगभग जो लिखा गया था, कितना, यानी 1000 निबंध उनके द्वारा लिखा गया था। ये उपन्यास को छोड़ करके निबंध जो लिखा गया था 1000 जो लिखा गया था, लगभग 1000 के आसपास, जिसमें जो कहता है 100 जो था ना डियर, 100 जो था वो काफी महत्वपूर्ण पूछा जा जो है काफी महत्वपूर्ण था, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो लिखा गया था 1000 जो निबंध लिखा गया था, उनमें से 1000 में से कितने महत्वपूर्ण है, तो क्या हो जाएगा डियर, 1000 में से 100 जो मैंने बताया कि 100 क्या है, यानी काफी महत्वपूर्ण है इनके द्वारा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है डियर। देखो क्या कहता है, अब इसके जो वृत्त के बारे में समझाया, कहता है 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन है ना स्कूल में अध्यापन जो है रहे। यानी कहता है इसने जो है क्या किया, यानी 1869 से लेकर के 1875 तक जो है प्रयाग, जिसमें इसने इंटर किया था, इसका अध्यापन रहे। 1885 में प्रयाग के है ना CAB है ना, क्या है नाम रखना, 1885 में जो प्रयाग के C है ना क्या है AB स्कूल में जो क्या है, यानी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन जो है क्या किए, किसका, यानी संस्कृत का अध्यापन किए। और वहीं बताया जाता है 1888 में कि जो प्रयाग की कास्तेयन पाठशाला इंटर कॉलेज में है ना, किसमें, यानी इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, क्योंकि इसी में जहां जो इसमें बताया कि इंटर कॉलेज में क्या हुए थे, यानी अध्यापक के रूप में ये नियुक्त हुए थे। किंतु उग्र स्वभाव समझते हैं ना, जैसे देखते हैं आप लोग में उग्र स्वभाव है, समझ रहे हैं ना, स्टूडेंट के बीच क्या रहता है, यानी उग्र स्वभाव रहता है, समझते हो ना, क्या कुछ भी करेंगे तो हम कर डालेंगे, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही जो है उग्र स्वभाव जो के कारण जो है ना, उनका चरित्र के उग्र स्वभाव के कारण है ना, जैसे हंसी कहता है ना कि इसमें जो है बहुत ज्यादा जो क्या रहता है, यानी हंसी मजाक वाले व्यक्ति रहता है, तो वैसे ही कारण हंसी मजाक में ज्यादा रहते, तो उग्र स्वभाव के कारण है ना नौकरी छोड़नी पड़ी। यानी जो इसका जो सरकारी जो नौकरी था है ना, सरकारी जो नौकरी कर रहे थे ये है ना कौन, यानी बालकृष्ण भट्ट जी। इसके बारे में कहता है इसका जो उग्र स्वभाव के कारण, इसका व्यवहार के कारण है ना, उसका क्या है, नौकरी छोड़नी पड़ी। इसलिए कहता है आप लोग अपना व्यवहार अच्छे रखेंगे, ठीक है। कहता है छोड़नी पड़ी, और उसके बाद जो कहता है लेखक के कार्य पर निर्भर ही जो है रहे, किसके कार्य पर, यानी लेखक के कार्य पर निर्भर हो गया। जैसा कि इसमें बहुत सारे मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे जो है क्या, यानी जो है इसके द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है, बहुत सारे निबंध है ना, ये सब पर क्या लेखन के कार्य पर ही निर्भर जो है हो गए। चलिए डियर ऑल, मैं बता रहा हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया लेखक का जो है बालकृष्ण भट्ट जी जो है, इनका परिचय मैंने बताया, बहुत अच्छे से बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा जो है लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द मैं लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग वेट करेंगे, और ये वीडियो देख करके आप जवाब जरूर देंगे कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।